बीजेपी का ऑपरेशन लोटस बदनाम है विधायकों को खरीद करके, सरकारों को गिरा करके अपनी सरकार बनाने के लिए। और जहां जिस राज्य में सबसे पहले 2008 में बीजेपी ने ऐसे ही तोड़फोड़ के जरिए अपनी सरकार बनाई थी और उस वक्त में पहली बार इस ऑपरेशन लोटस का नाम निकल करके सामने आया था। और उस राज्य में जहां पर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा ने ऑपरेशन लोटस की फिर से शुरुआत की थी, कांग्रेस की सरकार को गिरा करके बीजेपी ने अपनी सरकार बनाने का काम किया था। अब उसी राज्य में फिर से कांग्रेस के विधायकों को 100 करोड़ रुपए या 50 करोड़ प्लस में मंत्री पद का पेशकश जो है वो की जा रही, ऑफर दिया जा रहा। और इसको लेकर के बाकायदा सबूत और ऑडियो टेप की बात भी कही गई है। कांग्रेस के एक विधायक ने इसको लेकर के खुलासा किया है, उनके पास में बाकायदा इसको लेकर के फोन गया है और उन्होंने ईडी और सीबीआई को सबूत पेश करने के लिए कहा है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या भाजपा इस बात को लेकर के खुद भी चाहेगी कि ईडी और सीबीआई इसकी जांच करे और 100 करोड़ रुपए की रिश्वत कौन दे रहा है और भाजपा आखिरकार क्यों कर्नाटका के अंदर ऑपरेशन लोटस एक बार फिर से करना चाहती है। और ऑपरेशन लोटस फिर से मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इससे पहले भी कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार को गिरा करके बीजेपी ऑपरेशन लोटस एक बार चला चुकी है, लेकिन तब के माहौल में और अब के माहौल में बड़ा अंतर है। उस वक्त में कुमारस्वामी मुख्यमंत्री थे और आज सिद्धरमैया और डीके शिव कुमार की सरकार वहां पर चल रही है। तो क्या वाकई बीजेपी फिर भी इतनी हिम्मत कर सकती है या बीजेपी के पास में इतने पैसे हैं कि वो डीके शिव कुमार और सिद्धरमैया की सरकार में विधायकों को 100 करोड़ रुपए में खरीद करके अपनी सरकार बना सके? खबर वाकई चौंकाने वाली है। कर्नाटक कांग्रेस के विधायक बोले भाजपा ने 100 करोड़ रुपए ऑफर दिए, कहा सरकार गिराने के लिए 50 विधायकों को खरीदना चाहती है। तो यह गणित इस वक्त में आपके सामने है कि सरकार को गिराने के लिए 50 विधायकों को खरीदने की ऑफर बीजेपी की तरफ से दी जा रही है और जिसमें 100 करोड़ रुपए की पेशकश से लेकर के 50 करोड़ प्लस मंत्री पद का ऑफर भी शामिल है। कर्नाटक में कांग्रेस विधायक रवि कुमार गौड़ा ने भाजपा पर राज्य की कांग्रेस सरकार को गिराने के लिए कोशिश करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि रविवार 25 अगस्त को 2 दिन पहले 23 अगस्त को मुझे फोन करके 100 करोड़ रुपए की ऑफर किया गया था। भाजपा के लोग 50 विधायक खरीदना चाहते हैं लेकिन मैंने मना कर दिया। कर्नाटका के मांड्या सीट से विधायक रवि कुमार गौड़ा ने कहा कि बीजेपी राज्य में ऑपरेशन लोटस चला रही है। उन्होंने भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महासचिव बीएल संतोष, केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी और केंद्रीय मंत्री और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी पर सरकार गिराने के काम करने का आरोप लगाया है। तो कांग्रेस के विधायक है, बाकायदा उन्होंने भाजपा के कुछ सहयोगी केंद्रीय नेताओं का नाम यहां पर लिया है। अब भाजपा के नेता चाहें तो इन पर मानहानि का मुकदमा कर दें अगर वो इस पूरे ऑपरेशन लोटस में शामिल नहीं है या ऑपरेशन लोटस का हिस्सा नहीं है। लेकिन कांग्रेस के विधायक की तरफ से स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि उनको 23 अगस्त को फोन आया और फोन करके 100 करोड़ की ऑफर उनको दी गई। भाजपा के दलाल हर दिन कांग्रेस विधायकों से मिल रहे हैं। बीजेपी ने ऑफर को 50 करोड़ से बढ़ाकर 100 करोड़ रुपए कर दिया है, यह कांग्रेस के विधायक की तरफ से कहा जा रहा है। और ऐसा नहीं है कि ऑपरेशन लोटस कर्नाटक में कोई बहुत नई चीज है। कर्नाटक में ऑपरेशन लोटस बहुत पुरानी अपने आप में एक तरीके की कहानी है और जिसको लेकर के बार बार चीजें निकल करके सामने आती है। पत्रकार मुकेश ने लिखा है, मुकेश कुमार ने, कि मोदी शाह झारखंड ही नहीं कर्नाटक में भी ऑपरेशन कमल को अंजाम देने में जुटे हुए हैं। कांग्रेस एमएलए रवि कुमार का आरोप है कि इसके लिए हर विधायक को 100 करोड़ रुपए की पेशकश की जा रही है। उन्होंने कहा कि सबूत के तौर पर उनके पास ऑडियो टेप भी है। उधर चंपई सोरेन भी दिल्ली पहुंच रहे हैं डील के लिए।
तो चंपई सोरेन का तो आपको पता ही है कि चंपई सोरेन जिनको मुख्यमंत्री बनाया हेमंत सोरेन ने, और चंपई सोरेन हेमंत सोरेन के खेमे से निकल करके अब नया खेमा बनाएंगे या भाजपा के खेमे में जाएंगे या डायरेक्टली इनडायरेक्टली भाजपा के खेमे में ही रहेंगे, यह अभी स्पष्ट होना बाकी है। लेकिन चंपई सोरेन भी दिल्ली पहुंच चुके हैं। तो क्या भाजपा दो दो राज्यों में एक साथ ऑपरेशन लोटस चला रही है? कहा यह जाता था कि जिस राज्य में सरकार नहीं है उस राज्य में सरकार बनाने का डेफिनेट काम करते हैं अमित शाह। उनके चाणक्यगिरी के अंदर यही एक बड़ा काम जो है बार बार गिनवाया जाता है। लेकिन अगर कर्नाटका पर ध्यान दे तो कर्नाटका के अंदर पहले भी जो है वो इस प्रकार के ऑपरेशन लोटस लगातार किए जाते रहे हैं। और इस कांग्रेस के विधायक रवि गौड़ा ने कहा है कि हम सबूत इकट्ठा कर रहे हैं और उसे ईडी सीबीआई को देंगे, हम उन्हें रंगे हाथ पकड़ना चाहते हैं। मेरे पास उस आदमी का ऑडियो भी है जिसने मुझे फोन किया था, उसे अब अपने दिल की धड़कन महसूस होनी चाहिए, हम सही समय पर रिलीज कर देंगे। तो कांग्रेस के विधायक कह रहे हैं कि उनको फोन किया गया, उस फोन की रिकॉर्डिंग भी उनके पास में है और उस व्यक्ति को, जिस व्यक्ति ने उनको फोन किया है, और जाहिर सी बात है इसको लेकर के कोई पान के खोखे से फोन नहीं जाएगा, कोई फोन गया है वो किसी बड़े आदमी का गया है या बड़े मंत्रालय से फोन गया है और अब वो कह रहे हैं कि हम पहले उनकी धड़कन को बढ़ाने का काम करेंगे और उसके बाद में सही समय पर ये फोन कॉल हम रिकॉर्ड जो किया गया है उसको रिलीज कर देंगे। ऑपरेशन लोटस कई बार चला है, जरा टाइमलाइन आप देखेंगे तो 2008 में कर्नाटका में पहली बार जब ऑपरेशन लोटस चला तो भाजपा ने 110 सीटें उस वक्त में जीती थी, जो कि बहुमत से 3 सीटें कम थी। भाजपा ने 7 विधायक सहित, जिसमें 3 कांग्रेस के थे, 4 जेडीएस के और 6 निर्दलीयों के समर्थन से सरकार बनाई। 2019 के अंदर गोवा में जुलाई 2019 में कांग्रेस के 14 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए। 2020 में कांग्रेस के दिग्गज नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया अचानक दिल्ली पहुंच गए और कांग्रेस से इस्तीफा देकर के भाजपा में शामिल हो गए। इसके साथ कांग्रेस के 22 विधायक भी, इनके साथ में कांग्रेस के 22 विधायक भी भाजपा में शामिल हो गए और राज्य की कांग्रेस की सरकार गिर गई। 2022 में गोवा के अंदर 8 कांग्रेस के विधायक, जिनमें गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री दिगंबर कामत भी शामिल थे, अन्य 7 कांग्रेस विधायकों के साथ बीजेपी के अंदर शामिल हो गए। तो ये भाजपा के उस वक्त का दौर है ये, जब नरेंद्र मोदी के राज में बीजेपी अपने, ये कहती कि गोल्डन एरा में हम जी रहे हैं, हम अपने स्वर्णिम युग के अंदर जी रहे हैं। और उस वक्त में भी नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, इन तमाम नेताओं पर बार बार आरोप लगते रहे कि इन्होंने सरकारों को तोड़ने, फोड़ने और गिराने में न केवल अपने रसूख का इस्तेमाल किया बल्कि पैसे का, धन बल का भी खूब इस्तेमाल किया गया। यहां तक कि आपको एक एक दो दो नेताओं की अगर आप फेरिस्त निकालेंगे तो दुनिया भर के नेता आप ऐसे गिन सकते हैं, बड़ी लंबी फेरिस्त ऐसी हो जाएगी। अभी हाल के अंदर अगर कुछ बात करें तो हरियाणा से किरण चौधरी को भी तोड़ करके इसीलिए लाया गया, किरण चौधरी, उनको राज्यसभा भेजा गया है। ये किरण चौधरी उस वक्त में कांग्रेस की नेता थी बंसीलाल के समय से, और लगातार जो है किरण चौधरी अब बीजेपी की बजाय कांग्रेस पर हमलावर थी और बीजेपी ने अब अपने पाले में उनको कर लिया। ऐसे ही एचडी कुमार स्वामी, जयंत चौधरी, कई नाम ऐसे हैं, नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, ये तो बड़े ऐसे बैसाखियां हैं जिन पर तो सरकार ही टिकी हुई है। लेकिन ऑपरेशन लोटस, क्या एक बार ऐसा बड़ा ऑपरेशन लोटस भी होने वाला है जो पूरे ऑपरेशन लोटस की पोल खोल देगा, या देश भर के अंदर जितने भी ऑपरेशन लोटस हुए हैं उन सब की हवा निकाल देगा? यानी एक ऑपरेशन लोटस अगर नरेंद्र मोदी की सरकार के साथ में हुआ तो पूरा खेल खत्म हो जाएगा। यानी कई बार ऐसा कहा जाता है कि आप कई जगह पर छोटी छोटी फुलझड़ियां उड़ाने का काम कर रहे थे और एक बार आपके घर पर ही धमाका हुआ तो सारे पटाखे अपने आप में एक साथ आकर के फूट गए और आप फिर कहीं के नहीं रहे। क्या यही सब कुछ अब बीजेपी के साथ में होने वाला है? और जिस तरीके से बीजेपी ऑपरेशन लोटस के जरिए लगातार सरकारें गिराती रही है, तो यकीन मानिए कि कोई भी भारत के अंदर राजनीतिक समझ रखने वाला व्यक्ति इसको लेकर के आश्चर्य करता नहीं है। उल्टा यही कहा जाता है कि विपक्ष को अपने नेताओं को मजबूत रखना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे जैसे
बीजेपी के अंदर ताकत बढ़ती चली गई। बीजेपी ने एक दूसरा मॉडल ऑपरेशन लोटस के जरिए और निकाला, जिसमें मुख्यमंत्रियों को जेल में डाल करके उनकी सरकारों को तोड़ने का मॉडल भी सामने आया, जिसके ताजा उदाहरण चंपई सोरेन के तौर पर सामने आ रहे हैं। हेमंत सोरेन को जेल के अंदर डाला गया और हेमंत सोरेन को जेल के अंदर डाल करके उनकी पार्टी को गिराने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन हेमंत सोरेन समय से पहले बाहर आ गए। हेमंत सोरेन को 5 महीने के अंदर ही झारखंड हाईकोर्ट ने कहते हुए उनको जमानत दे दी कि उनके ऊपर लगाए गए सभी आरोप बेबुनियाद हैं। और उसके बाद में हेमंत सोरेन बाहर आ गए और हेमंत सोरेन ने पार्टी की बागडोर अपने हाथों में ले ली, खुद को मुख्यमंत्री फिर से बना दिया। और उसके बाद में जो पहले होना था वो सामने आ गए, यानी चंपई सोरेन एग्जिट कर गए। ऐसे ही दिल्ली के अंदर भी आप देखेंगे तो दिल्ली में भी अरविंद केजरीवाल को जेल के अंदर डाल दिया गया और अरविंद केजरीवाल की तरफ से भी कई बार ये आरोप लगाए गए कि उनको भी ऑपरेशन लोटस के जरिए उनकी सरकार गिराना चाहते हैं और 25-25 करोड़ रुपए का अरविंद केजरीवाल की तरफ से कई बार ये आरोप लगाए गए। तो क्या वाकई ये सब कुछ जनता देख रही है? और क्या वाकई लोग इस बात को देख रहे हैं कि जो अपने आप में संविधान के सामने नतमस्तक होते हैं, जो नरेंद्र मोदी संविधान को अपने माथे पर उठा करके लगा लेते हैं, क्या सरकारों को उठा करके पटकने में जरा भी गुरेज नहीं करते हैं? और क्या ऑपरेशन लोटस के नाम पर लोकतंत्र का चीरहरण एक दिन उनको इतना भारी पड़ेगा कि एक उन्हीं की सरकार के अंदर एक ऐसा ऑपरेशन हो जाएगा जो उनकी ही बागी नेताओं की फहरिस्त एक साथ आकर के खड़ी हो गई, तो मोदी उससे कैसे निपटेंगे? और बीजेपी के अंदर कोई 1-2 नेता नहीं है, बल्कि दर्जन भर से ज्यादा बड़े बीजेपी के नेता हैं जो लगातार अपना असंतोष जाहिर कर रहे हैं। वसुंधरा राजे से लेकर के शिवराज सिंह चौहान, योगी आदित्यनाथ से लेकर के उमा भारती, तमाम ऐसे नेता हैं जो अपने अपने समय में मोदी और शाह की गुजरात लॉबी का शिकार हुए हैं। और कब वो पलटवार कर दें और कब ये ऑपरेशन लोटस बीजेपी पर, मोदी शाह पर, गुजरात लॉबी पर ही भारी पड़ जाए, सवाल ये भी है। बहरहाल सबसे बड़ी बात यह है कि 100 करोड़ रुपए की रिश्वत का आरोप यहां पर कांग्रेस के विधायक की तरफ से लगाया गया है। और जब इतनी बड़ी रकम होती है तो वहां पर सीबीआई और ईडी का एंट्री हो जाती है। तो क्या वाकई सीबीआई और ईडी बीजेपी के इस मामले में भी जाकर के जांच पड़ताल करेगी? आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।